आत्माएं और उनका प्रकार। प्रथम तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ने 3 प्रकार की आत्माओं का सृजन किया है। दिव्यात्मा, पुण्यात्मा। दिव्य पुण्य आत्मा ऐसी आत्माएं प्रत्येक योनि की प्राणी में पाई जाती हैं। यानी कि चाहे जिस योनि की देख लीजिए आप, उसमें इस तरह की आत्माएं होंगी। ऐसी आत्माओं का गुण क्षमाशील, दयावान, दानवीर, विनम्र, कर्तव्य परायण, विषयों के प्रति लगाव न रखने वाली, विवेकवान, सरल, मधुरचित्त, करुणाशील आदि होती हैं। ऐसे प्राणी सत्वगुण प्रधान होते हैं। इनकी आसक्ति ईश्वर के प्रति दृढ़ होती है। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। एक उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई पशु या कई पशु हैं, उनमें से कुछ पशु आक्रामक होंगे, कुछ साधारण होंगे। तो ये उनका जो है आत्मिक गुण होता है। जैसे जो पशु आक्रामक है उनका आत्मिक गुण है, और कुछ सरल पशु हैं उनका आत्मिक गुण है। उनमें से कुछ जानवर जो हैं देखा होगा कि मारते हैं, दौड़ते हैं, काटते हैं, और कुछ साधारण होते जो बिल्कुल लेस मात्र भी आपको क्षति नहीं पहुंचाते। ये उनका जन्मजात गुण है। ऐसा किस लिए? मैंने पहले ही कहा था कि यह उनका जो गुण है ये उनकी पुण्य आत्माएं हैं जो उस योनि में अपनी आयु व्यतीत कर रही हैं। ऐसा नहीं कि उनमें क्रोध, काम, लोभ, मोह उनके अंदर नहीं होता है, परंतु उनमें समय समय पर जगता है। ये मूल प्रवृत्तियाँ जो प्रत्येक चेतन प्राणी में होती हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत ही अल्प समय के लिए जागृत होती हैं। जैसे जागा लेकिन बहुत कम समय के लिए जागा, काम जागा बहुत कम समय के लिए जागा, लोभ जागा बहुत कम समय के लिए जागा। जब उनके ऊपर उनका आत्मिक गुण प्रभाव डालता है तो ये लालसाएं उनके अंदर स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ऐसी आत्माएं जो होती हैं आडंबर पर विश्वास नहीं रखती। ये किसी भी योनि में हो सकती हैं। इनके अंदर की धर्म निष्ठा बहुत ही दृढ़ होती है। यह ईश्वर के प्रति निष्ठावान होती हैं। कोई भी नकारात्मक विचार इनकी आस्था से विचलित नहीं कर पाता। प्राय देखा जाता है कि यह आत्माएं जिस योनि में, जिस प्राणी में होती हैं, वे प्राणी बहुत ही चिंतनशील होते हैं। इनकी व्याख्या भाई साधारण शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। बात करते हैं हम रजोगुण प्रधान, यानी कि रजोगुण प्रधान आत्मा। ये वो आत्माएं होती जो तमोगुण और सतोगुण का मिश्रित रूप होती हैं। रजोगुण प्रधान जो प्राणी होते हैं उनके भौतिकवाद, यानी भौतिकवाद उनके ऊपर पूरी तरह हावी होता है, उस भौतिकवाद के समर्थक होते हैं। इनका चिंतन सामाजिक व असामाजिक दोनों होता है। यह लोग सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति के इच्छुक होते हैं। वो शक्ति चाहे जैसी भी हो, चाहे वो दैहिक शक्ति यानी कि शारीरिक बल, दैविक शक्ति, सिद्धियाँ, भौतिक बल, धन बल, सामाजिक बल, राजनीतिक बल, कोई भी बल हो, सभी के या कोई एक के ये लोग इच्छुक होते हैं। यह लोग रजोगुण प्रधान व्यक्ति जो होता है मृग तृष्णा की भांति इधर उधर शक्तिवर्धन की लालसा से विचरण किया करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह लोग शिष्ट संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करते रहते हैं। यह लोग मिश्रित गुण के कारण कभी कभी अति उग्र और कभी कभी अति विनम्र हो जाते हैं। ये स्वभाव से ही स्वार्थी और परमार्थी यानी दोनों को मिला जुला रूप होता है। इनकी निष्ठा पूरी तरह सत्ता केंद्रित होती है। यह स्वार्थ सिद्धि है तो चाहे पिशाच की पूजा करनी पड़े या भगवान की, ये दोनों की पूजा करते हैं। इनकी जो आराधना है समय और वातावरण के अनुकूल बदलती रहती है। ये जहाँ पर होंगे उस वातावरण में अपने आप को ढाल देंगे। मैंने कहा था कि ये तमोगुण प्रधान और सतोगुण प्रधान दोनों का मिश्रित रूप होते हैं। इन लोगों का मन अस्थिर होने के कारण कभी कभी तो
ईश्वर में विश्वास करते हैं और कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे डालते हैं। इनकी और भी कई बातें हैं जो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। कि आगे फिर आता है हमारा तीसरा तमोगुण आत्माएं, तमोगुण प्रधान आत्माएं। इनके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा।